हेलो। तो अभी हमने आपको बताया था कि अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि लाइक सिस्टम कैसे हमारा कनेक्ट होता है। तो आप देखिए कि ये हमारा कंप्रेसर है, रोटी कंप्रेसर। जनरली ये पार्ट हमने एक एक्स्ट्रा लगा के रखा है। कभी कंप्रेसर से हमें प्रेशर देना होता है इसके लिए, बट जनरली ये पार्ट यहाँ पे लगा हुआ नहीं होता है। आप जब भी स्प्लिट एसी में जाएंगे तो वो हमारा ये वाला पार्ट लगा हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन वल बोलते हैं। तो सक्शन वल हमारा सक्शन साइड से लगा हुआ रहेगा। जब आप इसको इधर से लगाएंगे तो ये पार्ट हमारा एक तरीके से ये फिटेड रहता है। तो ये हमारा यहाँ से गैस डिस्चार्ज लाइन है, ये कम्प्लीटली बाहर जाएगा। और आप ये देखिए ये वाला पार्ट जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लेयरिंग बना करके पाइप लगा करके फिर ये वाला पार्ट इसमें जोड़ देते हैं। तो एक तो हमारा यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, फिर यहाँ से सक्शन हो रहा है और सीधा फिर ये हमारा कंप्रेसर से अटैच होता है। बाकी और दो लाइनें हैं इसमें, आप एक देखेंगे गौर से तो इसमें एलन की लगे हुए हैं और इस साइड से आप देखेंगे तो पिन बल्ब लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एलन की का काम होता है कि अगर कंप्रेसर में हमें गैस को स्टोर करना है, हमें कहीं पर कंप्रेसर को शिफ्टिंग करना है, सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो पूरा गैस को हम लोग रिस्टोर करते हैं। उस टाइम में हमें ये एलन की वाले जो एलन की है, ये जो एलन की है उसका काम होता है। और बाकी जब हमारा गैस चार्जिंग करना होता है तो हम इस पिन बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखिए हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे। बाकी ये हमारा गैस चार्जिंग सिलेंडर है। तो गैस चार्जिंग सिलेंडर में हम फिर क्या करेंगे, ये हमारे मैनिफोल्ड गेज मीटर है। मैनिफोल्ड गेज मीटर में जनरली हमें अभी लो प्रेशर गैस चार्ज करनी है तो हम रेड वाले को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। या हाई प्रेशर गैस चार्ज करनी है तो हम ब्लू वाले को बंद करके रेड वाले को चालू कर लेंगे। हाई प्रेशर लाइक 410 उसका जो प्रेशर होता है मोर देन 250 होता है। तो जब हम चेक करेंगे तो 250 में कभी कभी पूछा भी आता है 250 क्या, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, PSI बार। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि सर जो प्रेशर है वो हमारा वो PSI में है, जिसका फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो अभी हमने सपोज हाई प्रेशर गैस डालनी है तो हमने ब्लू वाले को बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं इसके जो 3 टर्मिनल हैं, रेड वाले को जो कंप्रेसर से सीधा अटैच हो जाएगा, मतलब मीटर से जो नीचे निकलेगा पाइप वो सीधा और सीधा जा करके जो पिन बल्ब है वहाँ पे जा करके वो अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें इसको ला के जोड़ेंगे तो जैसे ही आप इस पाइप को ला करके इसके साथ में अटैच करेंगे तो उस समय में सेम टाइम में ये जो हमारा प्रेशर है ये सीधा मीटर से अटैच हुआ है। इसको आप बंद भी करेंगे तो ये अपने आप मीटर की रीडिंग ऊपर में शो हो जाएगी कि इसमें कितना हमारा गैस अमाउंट अभी बचा हुआ है। सिस्टम बंद भी रहेगा तो भी बताएगा कि इसके अंदर में कितना गैस है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर जो बीच वाला पोर्शन है इस वाले पोर्शन को हम सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं सिलेंडर में। अभी क्या है कि जैसे इसमें पिन वाल्व है, आप जैसे इसको लगाओगे तो इसका जो गैस है कंप्रेसर से निकल करके ये लाल वाले पाइप में आ जाएगा और जब इसको लगाओगे तो इसका गैस हमारा पीली वाली लाइन में आ जाएगी। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मॉइस्चर होता है। अगर आप डायरेक्टली इसको गैस चार्जिंग करेंगे तो ये मॉइस्चर सीधा कंप्रेसर में एंट्री करेगा, फिर पूरे सिस्टम में आएगा जाएगा, तो उससे कहीं न कहीं हमारा ब्लॉकेज हो जाता है। जो मॉइस्चर है वो एक टाइप का वाटर है। अब पानी क्या है, उस टेम्परेचर पे जाकर के बर्फ बन जाता है। तो कैपिलरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है। तो उस जगह पे क्या होता है कि हमारा कैपिलरी चोक हो जाता है, तो गैस का फ्लो बंद हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम ये लाइन लगाते हैं तो यहाँ पे जब इसमें गैस रहेगा तो इसको हम थोड़ी सी लूज करेंगे। तो इस लाइन का जो गैस है इसके लूज करने से वो पूरा गैस के साथ एयर भी बाहर चले जाता है। 2-3 सेकंड के लिए आप बाहर करो तो एयर और गैस बाहर हो जाएंगे। फिर ये जो पीली वाली लाइन है इसमें जो हमारा गैस आ रहा है फिर इसको हल्का लूज करेंगे तो इससे हमारा एयर और गैस दोनों बाहर चले जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी बंद है, ये हमारा खुला हुआ है और पिन बल्ब के साथ हमारा अटैच है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो जैसे जैसे हल्का हल्का ओपन करेंगे तो ये गैस हमारा यहाँ से होते हुए कम्प्लीटली इसके थ्रू हमारा कंप्रेसर में चले जाएगा। मैं फिर भी बताया था लास्ट टाइम भी कि जब भी हमें गैस चार्ज करना हो तो हमारा कंप्रेसर ऑन होना चाहिए। जनरली कभी भी आप कंप्रेसर को स्टार्ट करते हो नॉर्मली तो वो 3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिस्टम को ऑन कर दिया तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। अगर आप फोर्स स्टार्ट करोगे तो समझ में आता है कि वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बट नॉर्मली जो है हमारा कोई भी कंप्रेसर AC ऑन होने के 3 मिनट के बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप गैस चार्जिंग करके कम्प्लीटली ये गैस हमारा फिलअप हो जाएगा। अब जब आप गैस चार्ज करते हो तो जो उसकी निडल है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है और बहुत ज़्यादा स्विंग करती है।
तो जब आप गैस चार्ज करोगे तो अमाउंट ऑफ गैस फ्लो हो रहा होता है, तो उसके कारण क्या होता है, इसका जो निडल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। तो जब आप इसको फिर बंद करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट जो गैस है वो वहाँ पे आकर के निडल रुक जाएगा। और होता क्या है कि जब आप गैस चार्ज करते हो तो वो पूरे सिस्टम में रन करता है, लाइक कंप्रेसर, कंडेंसर, इंडोर, आउटडोर, सब जगह। तो जब आप गैस चार्ज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इस अमाउंट पे यहाँ पे कर रहे हैं, फिर एक समय लगेगा कि पूरा सिस्टम में फ्लो होने में। तो जितना टाइम में ये फ्लो होगा तो 2-3 मिनट के बाद वो क्या हो जाता है, टोटल सेटल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने गैस चार्ज कर दिया तुरंत बंद कर देना है। गैस चार्ज करने के थोड़ी देर बाद चेक कर लेना है कि जो हमारा कंप्रेसर है उसमें गैस सेटल हुआ या नहीं हुआ। तो आप 2-3 मिनट के आसपास रखेंगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि हमारा गैस प्रॉपर चार्ज हुआ या नहीं हुआ है। तो ये तरीका है हमारा कंप्रेसर में गैस चार्ज करने का। लाइव आपको कैसे गैस चार्जिंग करते हैं उसके बारे में बताएंगे, बट ये हमारा थोड़ा सा नॉर्मल हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि अगर कंप्रेसर रहेगा, कंडेंसर रहेगा और हमारा लाइक ये मैनिफोल्ड गेज मीटर रहेगा तो हम कैसे गैस चार्ज करेंगे। इसके अलावा कुछ भी और भी नॉलेज चाहिए आपको तो बेशक आप मेरे से पूछे। आई होप हम आपके सारे प्रॉब्लम को आंसर दे पाएँ।